हरियाणा चुनाव में बल्लेबाज सहवाग की उड़ी गिल्लियां। सियासी पिच पर कांग्रेस के काम नहीं आई सहवाग की बल्लेबाजी। जिसके लिए मांगा वोट उसे जनता ने चटाई धूल। हरियाणा में कांग्रेस पार्टी ने पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग को सियासी पिच पर उतारा, ये सोचकर कि दरअसल जिस तरीके से वो क्रिकेट के मैदान पर दमखम दिखाते हैं वो सियासी पिच पर भी उतने ही दमखम के साथ नजर आएंगे और शायद उनके कैंडिडेट को जिताने में एक अहम भूमिका निभाएंगे। लेकिन सहवाग की बल्लेबाजी कांग्रेस पार्टी के काम नहीं आई। जी हां, जिस सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी के लिए वीरेंद्र सहवाग ने प्रचार किया था वो सीट कांग्रेस पार्टी हार चुकी है। ये कांग्रेस की एक हाई प्रोफाइल सीट मानी जा रही थी, जहां पर पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग जो कि हरियाणा से आते हैं, उन्होंने कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को जिताने के लिए चुनाव प्रचार किया था। वो लगातार जनता से वोट की अपील कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी तो ये सीट भी नहीं बचा पाई। वो सीट है तोशाम की सीट, जहां पर कांग्रेस पार्टी बड़े अंतर से हार गई और बीजेपी की प्रत्याशी श्रुति चौधरी ने वहां से लगभग 14,000 वोटों के मार्जिन से ये अच्छी और बड़ी जीत हासिल की है। यानी किस तरीके से बड़ा नुकसान कांग्रेस पार्टी को हुआ है, किस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने जो तमाम पैंतरे अपनाए थे, जो तमाम हथकंडे इस हरियाणा विधानसभा चुनाव को जीतने के लिए चले थे, वो एक भी हथकंडा किसी काम नहीं आया और इस तरीके से प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी वहां पर सरकार बनाने में कामयाब रही। लेकिन ये सबसे ज्यादा सुर्खियों में खबर रही थी कि किस तरीके से पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग जो है वो हरियाणा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी के एक उम्मीदवार के लिए प्रचार करने के लिए पहुंचे थे। वो तोशाम विधानसभा सीट से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार अनिरुद्ध चौधरी के लिए प्रचार कर रहे थे और अनिरुद्ध चौधरी को ही इस चुनाव में हार का सामना करना पड़ा है, क्योंकि इस सीट पर बीजेपी की उम्मीदवार श्रुति चौधरी ने बाजी मार ली है। अब वो विधायक बन चुकी है। तो इस तरीके से एक बड़ी हार न सिर्फ कांग्रेस पार्टी की हुई, बल्कि सियासी पिच पर एक बड़ी हार जो है वो वीरेंद्र सहवाग की भी ये मानी जा रही है। तो एक तरफ वीरेंद्र सहवाग जिसका इस्तेमाल कांग्रेस पार्टी ने किया, दूसरी तरफ सुभाष चंद्र जो कि पूर्व राज्यसभा के सदस्य रहे हैं, उनका भी इस्तेमाल जी ग्रुप के वो मालिक हैं, कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी ने किया बीजेपी को हराने के लिए। बता दें कि सुभाष चंद्र ने निर्दलीय प्रत्याशी सावित्री जिंदल के लिए वोट की अपील हिसार में की। हालांकि सावित्री जिंदल जीती, लेकिन जीतने के बाद निर्दलीय विधायक के तौर पर उन्होंने अपना समर्थन बीजेपी को दे दिया है। यानी सुभाष चंद्र का सावित्री जिंदल के लिए चुनाव प्रचार करना भी किसी काम कहीं ना कहीं उन्हें नहीं आया, जिस तरीके से सावित्री जिंदल ने बीजेपी को अपना समर्थन दे दिया है। लेकिन वहीं पर बात कर रहे हैं कि आदमपुर की, तो वहां पर सुभाष चंद्र ने जरूर कांग्रेस प्रत्याशी के लिए समर्थन किया था, उसमें उन्हें जीत हासिल हुई है। लेकिन सबसे ज्यादा जो हाई प्रोफाइल सीट मानी जा रही थी वो सीट थी जो है तोशाम की, और वहां पर वीरेंद्र सहवाग चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंचे थे और सहवाग ने यह कहा था कि मुझे उम्मीद है कि तोशाम की जनता भारी संख्या में वोट करेगी और अनिरुद्ध को वो जिताएगी। ये उम्मीद वीरेंद्र सहवाग ने जाहिर की थी और कहा था कि मैं यहाँ अपना फर्ज निभाने आया हूं। हमारे यहाँ ऐसा होता है कि जब बड़ा भाई कुछ करता है तो सभी को मिलकर उसकी मदद करनी होती है। सहवाग के तोशाम पहुंचने पर अनिरुद्ध चौधरी ने भी ये कहा था कि आमतौर पर क्रिकेटर चुनाव प्रचार के लिए नहीं आते, लेकिन वीरू हमेशा आते हैं, मुझे कभी बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। उन्होंने कहा कि मैं वीरू का यहाँ आने के लिए आभार व्यक्त करता हूँ। तो ये जो है अनिरुद्ध चौधरी के लिए उन्होंने प्रचार किया था, लेकिन वो सीट भी कांग्रेस पार्टी नहीं बचा पाई और इस तरीके से श्रुति चौधरी जो है बीजेपी की प्रत्याशी, वो कहीं ना कहीं इस सीट को जीतने में कामयाब रही। जिस तरीके से बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने जो है कांग्रेस प्रत्याशी के लिए चुनाव प्रचार भी किया, लेकिन तब भी
कहीं ना कहीं वो नहीं जीत पाए, ये कहीं ना कहीं बड़ी बात है। लेकिन मैं आपको जानकारी दे दूं कि तोशाम का ये जो चुनाव था, ये जो विधानसभा सीट है, ये काफी ज्यादा हाई प्रोफाइल सीट इसलिए मानी जा रही थी क्योंकि ये चुनावी जंग जो है वहां पर चचेरे भाई बहन के बीच थी। जी हाँ, इस सीट पर एक ही राजनीतिक परिवार के दो सदस्य, एक तरफ अनिरुद्ध चौधरी कांग्रेस पार्टी से और दूसरी तरफ जो है श्रुति चौधरी थी बीजेपी की उम्मीदवार। और बीजेपी ने तोशाम सीट से पूर्व सीएम बंसीलाल की पोती और किरण चौधरी की बेटी श्रुति चौधरी को टिकट दिया था, जबकि कांग्रेस ने बंसीलाल के पोते श्रुति के चचेरे भाई अनिरुद्ध चौधरी को मैदान में उतारा था। अनिरुद्ध और श्रुति दोनों ही बंसीलाल की तीसरी पीढ़ी में वो लगातार 5 बार तोशाम सीट से विधानसभा के लिए चुनी गई। लेकिन अनिरुद्ध के मैदान में उतरने के बाद इस बार मुकाबला कड़ा हो गया था। लेकिन यहाँ पर वीरेंद्र सहवाग श्रुति चौधरी के लिए नहीं बल्कि अनिरुद्ध चौधरी के लिए जो है वोट मांगने के लिए वहां पर पहुंचे थे। और इस तरीके से कांग्रेस पार्टी ये सीट हारने के साथ साथ कांग्रेस पार्टी जो है वो हरियाणा का विधानसभा इलेक्शन भी हारी है। इसकी कई वजह है। अगर आकलन कांग्रेस पार्टी करेगी तो जाहिर तौर पर जान पाएगी कि किस तरीके से हुड्डा ने जिस तरीके का शासन हरियाणा में किया है वो हार की एक बड़ी वजह है। जिस तरीके से राहुल गांधी ने अमेरिका में जाकर बयान दिए हैं वो हार की एक बड़ी वजह है। तो जिस तरीके से लगातार ये पूरा चुनाव प्रचार रहा है उसमें जाहिर तौर पर कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने कई गलतियां की हैं। फिर चाहे वो अपना घर भरने की बात हो, फिर चाहे वो नौकरी में भ्रष्टाचार की बात हो, जिस तरीके से युवाओं को बरगलाने की कोशिश हुई, लेकिन युवाओं ने भी मुंहतोड़ जवाब कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को दिया है। चाहे वो किसानों के मुद्दे पर बरगलाना हो, फिर चाहे वो जवानों और पहलवानों के मुद्दे पर बरगलाना हो, इसको लेकर कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को अब ये करारा जवाब जो है एक तरीके से मिला है। और कुल मिलाकर ये चुनाव कांग्रेस पार्टी जो ये दावा कर रही थी लगातार चुनाव में कि जीत उनकी हो रही है, बहुमत के साथ सरकार बना रही है, लेकिन एक बार फिर से बीजेपी ये चुनाव जीती है और तीसरी बार हरियाणा की सत्ता पर काबिज हुई है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के स्टार प्रचारक भी किसी काम नहीं आए, चाहे वो सुभाष चंद्रा हो, चाहे वो वीरेंद्र सहवाग हो, चाहे वो अन्य स्टार प्रचारक हो। कहीं ना कहीं जनता ने अपना जो वोट है वो काम के आधार पर दिया है, वो बीती सरकार ने जिस तरीके से काम किया है उसके आधार पर दिया है, ये तय माना जा रहा है। और यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी ने कई गलतियां इस चुनाव में की है जिसका खामियाजा अब उन्हें इस तरह से भुगतना पड़ रहा है। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।